डोंट बी ऑफेंडेड बट यूर अ स्टूपिड रिजॉल्व यूजर अगर आप इन आर्ट टूल्स का यूज नहीं कर रहे हो रिजॉल्व के अंदर तो, एंड आई एम श्योर आप में से मोस्टली लोगों को इस फीचर के बारे में नहीं पता. Hi, my name is Hitesh Gill and welcome back to Stop Being a Stupid Resolve User. The first one is auto cut silences. All you have to do is go to clip and then go to audio operations and then go to ripple delete silences. अब ये पॉपअप विंडो आ जाएगा एंड यू कैन सी दीज रेड मार्क्स ऑन योर टाइमलाइन. ये वो पार्ट्स है जिनको रिजॉल्व अभी एज साइलेंसेस कंसिडर कर रहा है. नाउ यू कैन सेट पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड रिजॉल्व को ये बताने के लिए कि किस वॉल्यूम से नीचे के पार्ट्स को एज साइलेंसेस कंसिडर करना है. प्री हेड वाले ऑप्शन पे आप ये एडजस्ट कर सकते हो कि आपका साइलेंसेस कहाँ से स्टार्ट होंगे, एंड पोस्ट टेल के ऑप्शन में यू कैन एडजस्ट वेयर योर साइलेंसेस विल एंड. मिनिमम टू स्ट्रिप का भी एक ऑप्शन है जिसमें आप ये सेट कर सकते हो कि एटलीस्ट कितने फ्रेम्स होने चाहिए टू कंसिडर अ पार्ट एज अ साइलेंस. यू कैन ऑल्सो एड क्रॉसफेड्स ऑन ऑल द कट्स एंड जस्ट क्लिक ऑन रिमूव एंड इट विल रिमूव ऑल द साइलेंसेस फॉर यू. द सेकेंड वन इज आइसोलेटेड एडिटिंग. अगर आप अपनी ऑडियो को अलग से एडजस्ट करने के लिए पहले वीडियो से अनलिंक करते हो, एंड दैट इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस. इंस्टेड व्हाट यू कैन डू इज जस्ट प्रेस ऑल्ट एंड एडजस्ट द ऑडियो. दिस वे यू डोंट नीड टू unlink and relink the audio again and again, and the whole process becomes much more efficient. The third one is hiding layers in the color page. अगर आप एक full-fledged project पे काम कर रहे हो and end में you arrived at color grading page, प्रॉब्लम ये आती है कि इसके क्लिप सेक्शन में सारे क्लिप्स साइड बाय साइड लगी रहती हैं, इंक्लूडिंग द एडजस्टमेंट क्लिप्स जिन पे नेसेसरीली आपको चेंजेस नहीं करने होते. दिस वे यू कैन मेक सम एक्सीडेंटल चेंजेस हियर एंड देयर. आपको करना क्या है, आपको अपने टाइमलाइन सेक्शन में आना है एंड यहाँ पे जो लेयर्स हैं आप इन पे क्लिक कर सकते हो टू कम्प्लीटली डिसेबल दीज लेयर्स. Or what you can do is you can press Alt or Option on Mac and then click on one of these layers to temporarily hide these layers. ऐसे करने से लेयर हाइड हो जाएगी, रिजॉल्व इसको थोड़ी देर तक इग्नोर करेगा and you won't make any accidental changes to these layers at least. The fourth one is replacing clips without losing attributes. For example, I've used zoom and positioning in this clip. अगर मुझे इसको रिप्लेस करना है तो मैं इस क्लिप के स्टार्टिंग में प्ले हेड को लाऊंगा एंड आई विल ड्रैग अनदर क्लिप फ्रॉम द मीडिया पूल एंड ब्रिंग इट ऑन टॉप ऑफ द व्यूअर. यू विल गेट अ बंच ऑफ ऑप्शंस. आपने रिप्लेस के ऊपर जैसे ही ड्रैग किया इस क्लिप को, आपकी क्लिप टाइमलाइन में से रिप्लेस हो जाएगी एंड यू विल स्टिल हैव ऑल द एट्रीब्यूट्स एंड इफेक्ट्स दैट यू हैड इन द प्रीवियस क्लिप. द फिफ्थ वन इज द फ्रीज फ्रेम ऑप्शन. क्लिप पे राइट क्लिक करके रीटाइम कंट्रोल्स खोलो या कमांड प्लस आर करके भी आप रीटाइम कंट्रोल्स खोल सकते हो एंड हियर गो टू दिस ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड सेलेक्ट फ्रीज फ्रेम. अब आप इस फ्रीज फ्रेम का ड्यूरेशन यहाँ से सेट कर सकते हो एंड बेस्ट पार्ट ये है कि आपके सेलेक्टेड ड्यूरेशन के लिए ये फ्रीज होगा एंड इट विल कंटिन्यू प्लेइंग द क्लिप फ्रॉम देयर ओनली. सो देयर आर अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज इन दिस ऑप्शन. आप इसको बहुत टाइप के इफेक्ट्स के लिए भी यूज कर सकते हो. सिक्स्थ वन इज रूलर गाइड्स. अगर आप मैनुअली अपने एसेट्स को ड्रैग करते हो, इट कैन गेट रियली मेसी और आपको अंदाजे से सही पोजीशन गेस करनी पड़ती है विच इज़ नॉट राइट. अपने व्यूअर के ऊपर इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे एंड वी विल सेलेक्ट रूलर्स एंड गाइड्स. नाउ यू कैन सी देयर आर रूलर्स ऑल अराउंड द स्क्रीन एंड ऑल यू हैव टू डू इज ड्रैग दीज लाइन्स एनीवेयर इन द स्क्रीन. अब आप अपनी कोई भी एसेट को पोजिशन कर सकते हो इन लाइन्स के अकॉर्डिंग. You can position something right in the center or wherever you want on the screen. By clicking here, you can also snap these assets right where these lines are. In fact, आप इन लाइन्स को और भी तरीकों से यूज कर सकते हो प्रॉपरली चीज़ें अलाइन करने के लिए. गेस करके नहीं करना पड़ेगा आपको और गलतियां होने के चांसेस बहुत कम होंगे दिस वे. The seventh one is depth map. Depth map is a revolutionary feature because it eliminates the need of masking and rotoscoping in a lot of places. For example, मान लो हमें इस स्क्रीन में इतने पोर्शन पे ही काम करना है. We will drag AI depth map onto this clip. We will adjust the near and far levels to refine our selection, and then we can also use this blur feature to refine the edges. And now we can make any adjustment to the selected area without using any kind of rotoscopy or tracking. बस एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि ये फीचर बहुत ही GPU इंटेंसिव होता है, बहुत ही हैवी फीचर है एंड इट्स वेरी हार्ड टू प्ले बैक. सो यूल हैव टू सी देयर कि आप क्या बेस्ट कर सकते हो प्ले बैक करने के लिए. द लास्ट वन हियर इज ट्रिम मोड. अगर आपको इस क्लिप का कोई डिफरेंट पार्ट सेलेक्ट करना है विदाउट डिस्टरप्टिंग द टाइमलाइन, तो अभी भी बहुत लोग इसको ऐसे करते हैं कि क्लिप निकाला एंड देन डिफरेंट पार्ट सेलेक्ट करते हैं एंड देन सेम पोजीशन पे फिट कर देते हैं उसको. एकदम गलत तरीका. इट्स वेरी लेंथी. Just select the trim mode here and now you can just stay in the same position and drag and choose whichever part of the clip you want to keep right here. Quite simple and straightforward. If you want such tips on regular basis along with some gear reviews,
then just subscribe to my channel and I'll see you in the next video. Till then, be kind, keep grinding.